इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, उसने आकर कहा कि मौला मैं ज़रूरतमंद हूँ। इमाम ने कहा इस वक्त देने को कुछ है नहीं हमारे पास, लेकिन ऐसा करो तुम मकरूज़ हो ना, हम तुम्हारा कर्ज अपने ऊपर ले लेते हैं। उसने कहा मौला ये तो नहीं हो सकता। इमाम ने कहा हम जब कह रहे हैं कल आना मस्जिद में, मैं मस्जिद में वहाँ बैठा हुआ हूँगा, मेरे पास सबके सामने मुझसे आकर कहना कि अली नकी वो जो मेरा कर्ज लिया था वो वापस करो। उसने कहा मौला ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी, मैं तो ये नहीं कर सकता मौला। इमाम ने कहा हम तुम्हारे इमाम है ना, हम तुमसे कह रहे हैं करो। मैंने कहा हमसे नहीं मांगा गया है। इमाम ने जो प्राइम एग्जाम्पल सेट कर दी। अब हुक्म इमाम आया अगले दिन। अतः बास ताबीरात तो ये कि इमाम ने कहा बिल्कुल ऐसे सख्ती से मांगना जैसे कर्ज खा किसी मखरूज से मांग रहा हो कि इतना जमाना हो गया तूने मेरा कर्ज नहीं दिया। और उसने आकर मस्जिद में सबके सामने जब हुक्म इमाम से हिसाब से मांगना शुरू किया कि अली नकी मेरा कर्ज वापस करो। अच्छा इमाम भी जानते थे फिर, सुभान अल्लाह। मुतवक्किल के कुछ लोग वहां बैठे हुए थे, उन्होंने जाके मुतवक्किल को खबर दी कि अली इब्न मोहम्मद नकी से कोई ऐसे मांग रहा है। मुतवक्किल ने सोचा कि ये अच्छा मौका है इन पर एहसान करने का, तो मसलन 10,000 दिरहम थे वो, उसने किसी के साथ भिजवाए, कहा ये दे देना उनको ताकि उनका कर्ज अदा हो जाए। अब वो आया मुतवक्किल से जो 10,000 दिरहम लेकर इमाम ने उससे लिए, उसको दे दिए बाद में। यानी इमाम अलैहिस्सलाम ने बहरहाल ये एहतमाम भी किया कि एक जालिम से जो उसका हक नहीं था वो निकलवा लिया, जो एक मोमिन मखरूज था उसका हक बनता था उसको अदा फरमा दिया। बहरहाल लेकिन अपनी इज्जत इस्तेमाल की इमाम। या अल्लाह इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। हुजूर मुकर्रम ने फरमाया यहाँ खसारे से वो बचेगा। अमलुस सालिह का मतलब ये है जो जितना अपने मोमिन भाई के साथ मुवासात करता जाएगा। वतवासौ बिल हक, वक्त नहीं है वरना इस पर बहुत बात हो सकती है, खुदा की कसम बहुत बात हो सकती है। वतवासौ बिल हक फरमाया कि वतवासौ बिल हक का मतलब यह है तुम हक की वसीयत करो, आई बिल इमामा, इमामत की तलकीन करते रहो, इतना अहम है ये। वतवासौ बिस्सब्र फरमाया गैबत के जमाने में, या सब्र का मतलब है गैबत के जमाने में सब्र करो। अल्लाह अकबर। ये वो सूरा है कि जो एक कसम से शुरू होता है। आगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र, इसमें इमामत में जिक्र आगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। कुरान के कुछ सूरे ऐसे जो दो कसमों से शुरू होते हैं। अल्लाह जाने मैं कितनी बात कर पाऊंगा, मुझे आज हुसैन के अलमदार अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के सिलसिले में भी बात करनी थी, जितना हो सकेगा मैं बात पेश करके आगे बढ़ रहा हूं बस। कुरान का वो सूरा जो दो कसमों से शुरू होता है वो सूरा ज़ुहा है। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरज़ा अलम यजिदका यतीमन फ़आवा ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा ववजदका आइलन फ़अग़ना फ़अम्मल यतीमा फ़ला तक़हर वअम्मस साइला फ़ला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। वज़्ज़ुहा दिन की रोशनी की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा रात की कसम जब वो छा जाए। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, ए रसूल हमने आपको न कभी तन्हा छोड़ा है न कभी आपको ऐसे अकेला छोड़ेंगे। क्योंकि रसूलुल्लाह पर वही नाजिल होना बंद हो गई थी, तो बाज़ मुनाफिकीन ने कहना शुरू कर दिया था कि अल्लाह ताला ने छोड़ दिया अपने रसूल को। टाइम ज़्यादा लंबा हो गया था, गैप हो गया था कि अल्लाह ताला ने छोड़ दिया, बस अब वो बात नहीं कर रहा। अल्लाह ने फिर ये आयत नाजिल की थी, मा वद्दअका रब्बुका वमा वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। हम आपको इत्मीनान देते हैं कि जो आपका एंड है ना वो आपके आगाज से बहुत बेहतर होगा। तसल्ली दी। वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरज़ा, ऐ रसूल हम तो आपको वो अता करेंगे कि आप राज़ी हो जाएंगे। क्या शान है, क्या खुदा की कसम शान है मुस्तफ़ा है। सारी इंसानियत नमाज पढ़ती है, इबादत करती है ताकि अल्लाह राजी हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह चाहता है मैं कोई ऐसा काम करूं कि मुस्तफ़ा राजी हो मुझसे। सुभान अल्लाह।